जाएगा तो माँ का गला दिखेगा, छी शर्म कर, थू है तुम पे। और आप पे थू नहीं है क्या, जो किसी के भी माँ पे चले जाते हो, किसी की भी बहन पे चले जाते हो, किसी की भी पत्नी पे चले जाते हो, तो सबसे पहले थू ना तुम खुद के मुंह पे करो। कैसे करोगे बताती हूँ, ऐसे लेट जाओ और ऊपर की तरफ थूको तो थूक तुम्हारे मुंह पे पड़ेगी। अरे तुम्हारे मुंह पे जाके ना थू भी गंदा है, समझ में आई। सो चलिए बात करते हैं डिटेल्स में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और यार मैं इतने दिनों से गायब थी, बहुत सारी चीजें हो रही थी वाईटी पे। तो मैंने एक वीडियो देखा था अंकुश सक्सेना का, मैंने अभी रिसेंट ही उनको देखा है, मुझे पता भी नहीं था वो कौन है क्या है, लेकिन अभी रिसेंट ही देखा है। यार एक चीज तो है, बहुत सारी चीजों में चलो ठीक है अंकुश सही है, बट एक चीज यार मेरे को ना बहुत बुरी लगी, बहुत, देखो जो फैक्ट है वो मैं शेयर करूंगी। एक चीज मेरे को बहुत बुरी लगी, जिस तरीके से अंकुश रोस्ट कर रहे हैं लप्पू टुचुन भैया को और उनकी फैमिली को, वो सही है, बिल्कुल 110% सही है। ये लोग उससे भी ज्यादा गंदा डिजर्व करते हैं, ये गंदी फैमिली, बाहियात फैमिली उससे भी ज्यादा गंदा डिजर्व करता है, ठीक है। बट आपको अगर पता है कि वो इंसान इतना गंदा है, इतना नीच है, उसकी फैमिली इतनी बुरी है, तो फिर आप वहां गए क्या करने थे? जब आपको इन्विटेशन आया तो क्या उन्होंने बंदूक तान दी थी आपकी कनपट्टी पे कि तुम आओ नहीं तो खत्म कर दिए जाओगे? नहीं ना। तो अगर उन्होंने इनवाइट किया भी था तो आपको ऐसे गंदे लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहिए था। जब आपको पता है कि अगला इंसान इतना गंदा है, आप उनको इतनी बुरी तरीके से रोस्ट कर रहे हो, तो वहां जाना, और वहां जाने से पहले भी आपने उनके अगेंस्ट वीडियो बनाई, एंड देन फिर वहां से आने के बाद भी ब्रस्ट लेवल की वीडियो बनाई, तो ये चीजें फिर ना सही समझ नहीं आ रही है। फिर आप भी वही कर रहे हो व्यूज के लिए, आई थिंक। हाँ, और कर रहे हो क्यों मैं बोल रही हूँ, आप तो एक्सेप्ट ही कर रहे हो कि आपको घर बनाना है, तो इसी वजह से ये सब कर रहे हो। तो चलो ठीक है, बस मुझे यही चीज ठीक नहीं लगी कि अगला इंसान जब इतना नीच, और जब नहीं मतलब वो तो है ही नीच और गंदा, तो आपको जरूरत नहीं थी वहां जाने की। आप बैठ के रोस्ट कीजिए, पब्लिक तो आपको सपोर्ट कर रही है, पसंद कर रही है, बिकॉज आप सच ही बता रहे हो, कुछ गलत तो बता नहीं रहे हो। बट गलत यही चीज लगी कि आप फिर वहां गए क्यों? क्योंकि एक रिश्ता तो दोस्ती का भी होता है ना, तो आप अपने दोस्त के साथ जो कर रहे हो, तो भैया ऐसे दोस्त से तो दुश्मन भले है। हाँ, बस यही एक पॉइंट है जहां पे आप मेरे को गलत लगे। बाकी जो भी इन्होंने रोस्ट किया, तो जो भी लप्पू टुचुन भैया के लिए इन्होंने जो एक एक पॉइंट बोला, वो बिल्कुल सही बोला, उस चीज से हम सब एग्री करते हैं। लेकिन उस वीडियो से ना सबसे पहले तो आंटी जी नाराज हो गई, एकदम आग बबूला। सुनिए ना, अब मुंह बंद करके बैठिए, हो गया आपका तमाशा, बहुत हो गया। यही आपकी गंदगी है ना, जिसकी वजह से आपके घर की बहू जो है मनीषा, वो सफर कर रही है। बहुत शौक था ना आपको व्हाइट साड़ी पहनाने का सबको, तो आज देखिए पति के होते हुए भी ना आपकी, बाकी आगे का मैं नहीं बोलूंगी, आपके गंदे कर्म है, आपके बुरे कर्म है ना। ये कहा जाता है हमारे बिहार में, बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में, लेकिन जिसका माता पिता ही ऐसे हो जो आकर के किसी के भी कैरेक्टर पे उंगली उठाते हो। आप ही थी ना जो बहुत बड़ी बड़ी और गंदी बातें, जब आपको पब्लिक सपोर्ट कर रही थी बिकॉज आपके मिलियन में और पता नहीं कितने सब्सक्राइबर हैं, तो आप उसके दम पे आप बहुत गंदगी करती है, बहुत गंदगी करती है। तो आप, आपकी पूरी फैमिली का मैं बताऊं, पाप का जो घड़ा होता है ना, वो अब फूट गया है, और जब फूट गया है तो वो तो रोड पे बहेगा ही ना आंटी जी। तो उस वीडियो के अगेंस्ट सबसे पहले आंटी जी हुई और बहुत गंदा गंदा इन्होंने बोला कि तुम होता कौन है, ये वो। और हालांकि फिर दूसरे, क्योंकि इनको फिर ऑडियंस इनको जूते चप्पल गालियों से जब स्वागत करने लगी, तो ये दूसरे वीडियो में आकर के फिर इन्होंने माफी भी मांग ली, फिर उन्होंने बेटे को गलत में। अरे एक चीज पे स्टैंड तो लीजिए आंटी जी, एक चीज पे स्टैंड लीजिए। कभी इधर बहक के जाती है, कभी उधर, मतलब बहती गंगा में सब लोग हाथ धो रहे हैं। और हाँ, इस चीज को बोलते हुए ना मेरी बिल्कुल भी जुबान लड़खड़ा नहीं रही है ना कि आपकी अपब्रिंगिंग में कमी नहीं, आपकी अपब्रिंगिंग कुछ थी ही नहीं, मतलब थोड़ी बहुत कमी होती है ना, तो बच्चे में थोड़ी बहुत चीजें दिखती है, बट आपकी अपब्रिंगिंग दिख रही है कि कैसी है। आपके दोनों बेटे एकदम मतलब नीच इंसान है, बहुत ही नीच इंसान है। और ये दूसरों की बात करते हैं, दूसरों, अरे आप दूसरों को कुछ बोलने लायक हो ही नहीं। एक्चुअली अभी के टाइम में आपके लिए बेस्ट है, जिप करके एकदम चुपचाप से घर में बैठी रहो और वीडियो बनाओ ना, पैसे तो आ ही रहे हैं ना।
और आपका तो मोटिव ही बस। फिर आ गई मनीषा जी। यार मनीषा सच में क्या मतलब पगलैट है क्या? हम लोग इसको सपोर्ट भी करते हैं ना तो डर लगता है कि मतलब क्या हम लोग सही इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये ऐसा ना हो कि आ जाए अपने हस्बैंड का पक्ष लेने के लिए तो फिर ये आगे घिसी पिटी डायलॉग लेकर। मुझे बस अच्छा नहीं लगा, बस मुझे अच्छा। अरे आपको अच्छा लगाने के लिए पूरी दुनिया बैठी है क्या? आप कौन हो कि आपको अच्छा लगाने के लिए बैठे हैं? जहां पे आपके हस्बैंड के साथ और जहां पे तिवारी के रिलेटेड बातें होती है ना वहां पे हम आपको सपोर्ट करते हैं। इट मीन्स ये नहीं कि आप, अरे आप होती कौन है डिसाइड कर? आप लोग जो कर रहे हैं वो हमें अच्छा लग रहा है क्या? आप लोग जो कर रहे हैं वो ऑडियंस को अच्छा लग रहा है, रिएक्शन चैनल को अच्छा लग रहा है क्या? तो फिर आपने किसके अच्छे और बुरे का ख्याल रखा है कि ऑडियंस और रिएक्शन चैनल या कोई भी रोस्टर आपके अच्छे लगने का ख्याल रखे? और इनको बहुत बुरा लग गया कि इनके हस्बैंड के लिए इतनी, क्योंकि अभी भी हम उनकी पत्नी हैं। अरे पत्नी ऐसी नहीं होती है। अगर पत्नी थी ना, आपको अगर अभी भी आपको अपने हस्बैंड से सपोर्ट प्यार है ना तो आपको उनके अगेंस्ट चीजें नहीं बोलनी थी, लेकिन आपने तो बढ़ चढ़ के बहुत सारी चीजें बोल दी। और बाकी के लोग जब बोल रहे हैं तो आप करें कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे मत लगे अच्छा, आप मैनेज कर लीजिए। अच्छा नहीं लग रहा है तो सब कोई आपको अच्छा लगाने के लिए तो बैठा नहीं है। तो फिर इन्होंने भी, भाभी जी भी अलग राग अलाप रही थी। और लास्ट में आए हमारे लप्पू टुचुन भैया। इनका एक जो पागल भाई है छोटा वाला प्रिंस, उसने भी कुछ चीजें बोली है, बट उसको तो मैं इग्नोर करती हूँ बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होते हैं। तो प्रिंस के साथ तो वही चल रहा है। जब ये अपनी फैमिली को फेवर करने के लिए अलका के लिए जब वीडियो बनाया था, और जब इसने, अलका को भी मैं पसंद नहीं करती हूँ, टॉक विद अलका की बात मैं कर रही हूँ, उनको भी मैं बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, बट यार ये किसी का राइट नहीं बनता है कि एक अपने से डबल एज की महिला को आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बोलो कि जूते से मारेंगे। तो जूता से मारने का इतना ही अगर शौक है कि आप फीमेल को जूता मारिए तो शुरुआत आप अपने घर से कीजिए, बिकॉज आपके घर में ही बहुत सारी औरतें ऐसी है जो जूता खाने वाली हरकतें कर रही हैं। तो शुरुआत आपको ना वहीं से करनी चाहिए। तो उसी समय से मैंने इस पागल को देखना छोड़ दिया। प्रिंस की बात कर रही हूं मैं। फिर लप्पू टुचुन भैया आ गए जिन्होंने ना बहुत सारी चीजें बोली, इंग्लिश की बात बोली, पढ़ाई की बात बोली। अरे भाई साहब लप्पू टुचुन भैया, आप पढ़ाई और इंग्लिश की बात, इंग्लिश क्या है? वो एक जस्ट लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश, हिंदी, मगही, भोजपुरी, ये सब जैसे लैंग्वेज है ना, वही उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और आपको कौन सी इंग्लिश आती है? टूटी फूटी घिसी पिटी इंग्लिश बोल के आपको क्या लग रहा है आप बहुत महान हो गए हो? आपको कुछ नहीं आता है। और आप इंग्लिश की बात करो, आपके घर की तो फैमिली आपकी जो है ना, आपको चलो वाइफ से मतलब नहीं है, आपकी माँ को तो हिंदी बोलने नहीं आती। आपका जो भाई है वो सिम्टम को सिंगडम बोलता है। आपके घर में तो खुद गवार और अनपढ़ भरे पड़े हैं। आप दूसरों पे उंगली कैसे उठा सकते हो? कोई मतलब बनता है क्या इन चीजों का? जिसको इस आदमी ने ना इनवाइट करके अपने घर की पूजा और ये सब ढकोसला में बुलाया, उस सब की मटिया पलीर करने पे ये आदमी पड़ा हुआ है। इसने अंकुश की बहुत सारी बेइज्जती करी। क्या क्या किया? एक तो किया व्यूज के लिए कपड़े खोल देता है, ये वो करता है। तो व्यूज के लिए तो आप भी करते हो ना बहुत कुछ। व्यूज के लिए कौन सी गंदगी आपने करनी छोड़ी है? व्यूज के लिए क्या कुछ नहीं किया है आपने? भूल गए हो? व्यूज के लिए तो आप चैट वायरल कर रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड का, हाँ, रिकॉर्डिंग सुना रहे थे, और क्या कुछ नहीं किया है आपने व्यूज के लिए अपनी बहन को की। और इनका कहना था ना कि स्क्रिप्टेड होता है, इनकी बहन गृह प्रवेश में नहीं बुलाना, फलाना ढिमकाना, अपने माँ का ये वो, ये सब चीजें बोलते हुए शोभा दे रहा है क्या? बिकॉज आप जो चीजें बोल रहे थे ना वो सारी चीजें आपने ऑलरेडी कर ली है। एक बात ये मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि एक आदमी व्यूज के लिए अपनी फैमिली से फाइट कर रहा है, वो ज्यादा सही है, मतलब फेक फाइट, और एक आदमी की अपनी फैमिली से बनती ही नहीं तो ज्यादा सही मेरे हिसाब से। चलो फेक कर रहा है वो तो फिर भी ठीक है, हालांकि करना नहीं चाहिए, बट आपकी तो किसी से बनती ही नहीं है, आप बोलने के लायक हो। फिर इन्होंने एक चीज बोली, बहुत सारे पॉइंट्स बोले जो कि मैंने सोचा था कि मैं एक एक करके सब पॉइंट पे बात करूंगी, मेरे को माइंड में नहीं आ रहा है। हाँ, तो एक पॉइंट इन्होंने बोली कि आप अपनी मम्मी का घुटने का इलाज करवाओ। तो आपको अपनी मम्मी की फिक्र करनी चाहिए, सामने वाले की मम्मी की फिक्र वो कर लेगा। आपने क्या किया है अपने पेरेंट्स के लिए? कुछ किया है आज तक? जितना जलील करवाया है ना आपने अपने पेरेंट्स को, हालांकि आपके पेरेंट्स भी डिजर्व करते हैं, वो उसी लायक है जितना जलील, क्योंकि हमारा मानना है ना कि हम अपने माता पिता को अगर सुख नहीं दे सकते हैं ना
तो हमें उन्हें दुख देने का कोई हक नहीं बनता। लेकिन आप अपने पेरेंट्स को इतना दुख दे रहे हो, जो भी उन्होंने थोड़ी बहुत पता नहीं कैसे क्या इज्जत कमाई है उसकी आपने छीछा लेदर कर दी, मटिया पलीत कर दी। तो आप तो पेरेंट्स की बात करते हो ना, तो ऐसे ही मन करता है पता नहीं गोबर फेंक के मारूं मैं आपके मुंह पे। इज्जत और फैमिली की टेक केयर की बात करते हो, आपने अभी अब कुछ नहीं किया है अभी तक। जब आप सिवान में भी पड़े होते रहते हो ना, तो मनहूस की तरह कैमरा लेकर के बाकी आपके फादर वेजिटेबल लाते हैं, राशन लाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप तो उसमें भी फेलियर हो, आप तो एज अ बच्चा ही फेलियर हो। तो आप कैसे मुंह खोल लेते हो इतनी बड़ी बड़ी चीजें। फिर इन्होंने बोला, घर की बात बोली कि मैंने ये बनाया है वो। आपने जो भी घर बनाया है, बहुत सारे लोग हैं वो घर बनाते हैं मेहनत की कमाई से बनाते हैं, आपकी तरह गंदगी करके घर बनाया और उस चीज पे प्राउड कर रहे हो। आपके घर को देख के ना मनहूसियत सा, वो एक निगेटिव वाइब्स आती है। पता है घर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके घर में रहने वाले लोग ना, आप जो रह रहे हो ना, पापी लोग रह रहे हैं। घर वो होता है ना जिसमें छोटा सा एक झोपड़ा भी हो और 4 लोग बहुत प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल के रहते हैं ना, उस घर को घर बोला जाता है, उस घर को घर बोला जाता है। और आपके घर को मकान बोला जाएगा, पता नहीं क्या बोला जाएगा। आपके घर से ना निगेटिव वाइब्स आती है। और अंकुश सक्सेना ने भी कहा कि बढ़िया है उस घर में अकेले पड़े हो। देख लो, आप पेरेंट्स और फैमिली की बात करते हो, फैमिली की बात करते हुए तो सुहा ही नहीं देता आपके मुंह से, कैसे आप मनहूस की तरह अकेले पड़े हुए हो। तो इस चीज का भी आप क्या ही बिना मतलब की इलॉजिकल बातें कर रहे हो, जो बिल्कुल कहीं से भी शोभा नहीं देता है। और दूसरी चीज कि अंकुश सक्सेना जो भी है, जैसा भी है वो चाहे, और ये क्या हर किसी के राज खोलने की बात, मतलब आपको क्या लगता है कि आप किसी को भी बोलोगे कि राज खोल देंगे? अरे आदमी है तो क्या ऐसा कर दिया कि राज खोलोगे वो थरथराने लगेगा? कुछ नहीं होगा उसको, बिकॉज उसकी वाइफ, उसकी पार्टनर उसके साथ में है। आपके जैसे कंडीशन नहीं है ना उसके, और दुश्मन के भी आपके जैसे कंडीशन ना हो। पहले ना आप खुद के गिरेबान में झांको। जिसकी एक पैसे की इज्जत नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है, वो दूसरों की इज्जत उछालेगा, शोभा दे रहा है आप पे। हाँ, थू है आप जैसे लोगों पे जो अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं और दूसरों पे बातें बनाने के लिए बस आ जाते हैं। फिर इन्होंने कहा कि सूंघने वाली एक्टिंग कर रहा था वो चीज इनको, कि शर्म कर औरतों के। तो इसमें गलत क्या किया उसने? हाँ, उसने तो बस बताया है ना, जो आपकी हरकतें हैं वो उसने बताई है, तो आप हो वैसे। और किसी के बारे में क्यों? उसने तो बहुत किसी को रोस्ट करा है, बट क्या वैसी चीजें बोली जो आपके लिए बोली गई? तो आप हो कैरेक्टरलेस, आपको है उन चीजों का नशा, तो गलत क्या बोला? और अगर इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो नहीं करनी थी ना, अपने आप पे कंट्रोल करना था। बहक के गंदगी करती गई। तो सुनो, अब तो आपको पूरी लाइफ सुननी पड़ेगी। एंड दूसरी चीज क्या बोला? माँ का रोस्ट करता है, माँ के गले पे नजर आता है। इस आदमी से ना मुझे एक बार को ऐसा लग रहा था ना कि ये ऐसा ना ब्लेम कर दे अंकुश के बारे में कि मेरी माँ के प्रति भी इसकी नीयत गंदा है, समथिंग कुछ मेरे को फील हो रही थी कि ये कुछ ऐसा बोल देगा या बोलना चाह रहा था। आप लोग बताइएगा कुछ किसको ऐसी चीजें लगी। तो माँ का रोल, आपने किसी की माँ को छोड़ा है क्या? आप भी तो वही हो ना जो, अरे आप किसी और की माँ को तो छोड़ो, आप तो वो हो जो अपनी माँ को सौतेली माँ बनाया था। आपने बताया था ना कि ये मेरी सौतेली माँ है, और आज आपको बड़ा बुरा लग रहा है। आप तो वो हो जो अपनी ही बहन को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जिसने बोला था कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार देंगे आके। तो आपसे इज्जत की बातें आपके मुंह से ना शोभा नहीं देती, बिकॉज आप बहुत ही नीच और गलीज इंसान हो। आप वो हो जो किसी की क्या सृष्टि, चलो हाँ वो कितना भी पागल है, बेवकूफ है, इडियट है, बट क्या सृष्टि किसी की मां नहीं थी? क्या भोपाल की बहू नीतू किसी की मां नहीं थी? सरिता जी जो है वो किसी की मां नहीं थी? तो बाकियों की मां की कोई इज्जत नहीं है क्या? और आपकी मां जो किसी मां कहलाने के लायक नहीं है, उनकी पूजा करें हम? क्यों करें भाई, क्यों करें? हम अगर मैं अपनी बात बोलूं तो मैं हूं अगर, तो सिर्फ और सिर्फ मनीषा के साथ हूं, बिकॉज हाँ इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि उनके साथ में गलत हुई है। इट मीन्स ये नहीं कि आप सही हो गए, आपकी माँ सही हो गई। और हाँ, उन्होंने क्या इतना कोई बड़ा बात नहीं बोला था कि नकली ज्वेलरी पहनी है, ये वो गले में नकली हार पहना है, तो ये कोई इतनी बड़ी बात है क्या? रोस्ट में लोग इतना भी ना बोले, पूजा करे।
आपकी माँ है क्या उस पूजे के लायक? और हाँ, आपके घर की फीमेल ना पहनती है वो छपरियों वाली 2 कौड़ी की ज्वेलरी, तो उसका तो यार कौन नहीं मजाक बनाता यार। हम लोग तो छी वैसी चीजें बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। तो आप जो भी करो, आपकी फैमिली जो भी करे, सब जस्टिफाई है, बस कोई और कुछ नहीं बोलेगा। बस ये व्यूज कमाएंगे, पूरे घर का कचरा दिखा करके, पूरे घर की पूरी, पता है सोशल मीडिया को ना इस फैमिली ने गंदा करके रखा हुआ है। इस पूरी फैमिली का ना बाइकआउट होना चाहिए। कोई भी इन लोगों को देखो मत, पसंद मत करो। पता नहीं वो कौन लोग हैं यार जो इनको पसंद करते हैं। मैं लिटरली हाथ जोड़ के ना सबको एकदम बोलना चाहती हूँ कि बाइकआउट करो यार, इस पूरी फैमिली को बाइकआउट करो। एकदम घिन आती है इनकी वीडियो देख के ना, लिटरली घृणा होती है। ये ऐसे गंदे लोग हैं। एक मैं बताऊं, मुझे ना एक बस पूजा की ही वीडियो है जो कि ठीक लगती है देखने में। वो जो भी दिखाती है, जो भी बोलती है, चलो गलत या सही, एटलीस्ट बोलने तो आता है। या तो किसी को इनके फैमिली में बोलने तक नहीं आता है, बैठ जाती है बकवास करने के लिए। ये लोग बैठ करके कैमरा ले लिया, ना हाथ धोना है ना मुंह धोना है, बस मनहूस की तरह बैठ जाओ। ये मैं लप्पू टुचिन भैया की बात कर रही हूँ बाय द वे, मैं बता दूं। और ये किसी को कुछ भी बोले, बस कोई इनको कुछ नहीं बोलेगा। क्यों भैया, क्यों लप्पू टुचिन भैया? और एक ना फनी चीज बोली लप्पू टुचिन भैया ने कि ये आदमी इतना ऑब्सेस्ड है पैसे कमाने के लिए कि ये कुछ भी कर रहा है। तो ऑब्सेस्ड तो आप भी उतने ही हो पैसे कमाने के लिए कि अपने खुद के भाई की शादी से ना सीन क्रिएट करके भागे। क्यों? क्योंकि वहां पे बिना छिले आलू की सब्जी बनी थी। वो सब क्यों हुआ था? पैसे और व्यूज कमाने के लिए हुआ था ना। और वहां से आकर के अपनी क्राइम पार्टनर गोगो, इट मीन जगत दीदी को बताया था कि देखिएगा मैं इस शादी से 20-22 लाख रुपए कमाऊंगा। तो आप खुद ही व्यूज के लिए कितना नीचे गिरते हो ना। और आप ये सब जो बोलते हो कि इसकी इज्जत नहीं, उसकी इज्जत नहीं, माँ की इज्जत नहीं किया। आपने किसी की इज्जत की है क्या? आपने कभी अपने इन लॉज की इज्जत की है क्या? आप तो उनको मार गरिया करके भगाए हो यार। कितनी गंदी चीजें मैं बोलूं, पता है इस आदमी के लिए वीडियो बनाओ ना तो खुद की जुबान गंदी हो जाती है। ये किसी को कुछ बोलने लायक नहीं है, लेकिन इसके अंदर गट्स इतना है ना कि ये आकर के हर एक पे उंगली उठाता है, पता नहीं क्यों। और फिर लप्पू टुचिन भैया ने एक और चीज बोली कि आप घर में क्या हो, बाहर में क्या हो, सब कुछ पता है, पहले बराबरी का हो तो 1 to 1 बात करे। तो देखिए लप्पू टुचिन भैया, ऐसा है ना कि वो आपसे बराबरी कैसे कर सकते हैं भाई? उनको अपनी वाइफ से प्यार है, वो आपसे बराबरी कैसे कर सकते हैं? आपसे बराबरी करने के लिए उनको अपनी वाइफ को नेग्लेक्ट करना होगा, तभी बराबरी नहीं कर पाएंगे। बिकॉज उनके बच्चे हैं ना, शायद 1 या 2 कोई बच्चे हैं, तो वो आपसे बराबरी कैसे करेंगे? आपसे बराबरी करने के लिए उनको चाहिए कि किसी एक विडो लेडी को खोजे, उनके साथ गुचुपू करे, उसके बाद उसके कैरेक्टर का छीछालेदर करे, उसके बाद उसका सारा चैट, वीडियो क्या ऑडियो सब कुछ सोशल मीडिया पे डाले। आपके साथ बराबरी करने के लिए उनको चाहिए कि अपने भाई के शादी में सीन क्रिएट करो, वहां से भागम भगाई करो। आपसे बराबरी करने के लिए चाहिए कि अपने भाई के ससुराल वालों को भी गालियां दो, उनको भी बदनाम करो। आपसे बराबरी करने के लिए चाहिए कि अपनी बहन को सोशल मीडिया पे धमकाओ। तो इतना सब कुछ करना पड़ेगा ना आपसे बराबरी करने के लिए। और आपसे बराबरी करने के लिए चाहिए कि सबसे पहले अपनी वाइफ को जलील करो। तो इतना सब कुछ करना, देखिए आम आदमी के बस की बात नहीं है ना। ये सब कुछ आप कर सकते हैं ना लप्पू टुचिन भैया, ये सब कुछ आप कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते ये सब। और एक चीज मैं भूल गई, इनको ना बहुत घमंड है, इतना बड़ा बाथरूम बनाया यार। पता है इतना तो लोग जो पढ़े लिख करके जो 12-12, 14-14 घंटे एकदम हार्ड वर्क करके जो पैसे अर्न करते हैं ना, वो भी काम करवाते हैं, बड़ा बड़ा घर मार। अरे इनका घर मुझे जरा पसंद नहीं आता, कतई पसंद नहीं आता। ये पता नहीं ये कौन से लोग हैं जिनको इनका घर पसंद आता है। मेरे को लिटरली इनका घर एक जरा पसंद नहीं आता यार। घर है कि घरकुंडा है? हमारे गांव में ना मिट्टी का घरकुंडा बनता था खेलने के लिए। मुझे नहीं पसंद इनका घर। हाँ, जिनको होगा पसंद, पता नहीं मैं बोल रही हूँ गलत लगे से। अंकुश सक्सेना को बोल रहा ना कि मैं आज इनके मुखौटे उतारूंगा। अरे कुछ जरूरत नहीं है, वो इंसान जो है वो दिखा रहा है खुद को। आपके जैसा मुखौटा ओढ़ करके देव का और दानव निकला अंदर से, वैसा वाला सीन नहीं है। उसका मुखौटा कुछ है ही नहीं चेहरे पे, हम लोग देख रहे हैं। बस बुरा आपको इसलिए लग गया कि आपकी सच्चाई बता दी। सब लोग डर के रहेंगे क्या आपसे? हो कौन आप? हाँ,
थू है आप जैसे लोगों पे। सो दैट्स इट यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।